हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इस वीडियो में मैं आपको संख्याओं के बारे में बताऊंगी कि संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं। तो देखिए, यहाँ पे मैंने कुछ टाइप्स लिखे हुए हैं। सबसे पहले देखिए, प्राकृतिक संख्याएं, इनको इंग्लिश में कहते हैं नेचुरल नंबर। नंबर 2 पर है पूर्ण संख्या, इसको कहते हैं होल नंबर। मैंने साथ में सबकी इंग्लिश लिख दी है ताकि किसी को कोई परेशानी ना आए। ठीक है, मैं इंग्लिश और हिंदी बोथ में आपको समझाऊंगी, बोथ लैंग्वेजेस में। ओके। नंबर 3 देखिए, पूर्णांक। पूर्णांक को इंग्लिश में कहते हैं इंटीजर। ओके। सम संख्या, सम संख्या मतलब इवन नंबर। विषम संख्या, ऑड नंबर। भाज्य संख्या, कंपोजिट नंबर। अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर। सहभाज्य संख्या, को प्राइम नंबर। परिमेय संख्या, रेशनल नंबर। अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर। और लास्ट, वास्तविक संख्या मतलब रियल नंबर। ओके। तो ये मैंने कुछ नंबर्स के टाइप्स लिख दिए हैं। इसके अलावा भी कुछ होती हैं लेकिन मेन यही है। ठीक है, तो मैंने ये लिख दिए हैं। इसके बाद अब मैं आपको एक एक करके इन सब के बारे में बताऊंगी, अलग अलग करके। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्राकृतिक संख्याओं के बारे में। ओके, तो देखिए, अब मैं आगे अच्छे से आपको प्राकृतिक संख्याओं के बारे में बताती हूँ। तो देखिए, सबसे पहले हम पढ़ते हैं प्राकृतिक संख्याओं के बारे में। प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं? नेचुरल नंबर। तो देखिए, नेचुरल नंबर होते हैं जहाँ से हम गिनती करते हैं, मतलब जिस तरीके से हम काउंटिंग करते हैं 1 से। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक, जहाँ तक हम गिनती कर सकते हैं उनको क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या। और ये सब क्या होती हैं? धनात्मक संख्याएं। ठीक है, क्या होती हैं ये? पॉजिटिव नंबर। मतलब देखिए, मैं आपको समझाती हूँ प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं। जैसे 1 2 3 4 5 डॉट 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 डॉट, कहाँ तक? अनंत तक। मतलब हम इनको काउंट नहीं कर सकते। अगर हम कोई भी नंबर लिखेंगे तो इसके बाद अगर हम उसमें 1 भी ऐड कर देते हैं तो हमें एक नया नंबर मिल जाएगा। ये कभी भी ख़त्म नहीं हो सकते। मतलब कहाँ तक एक जाएगा? इनफाइनाइट तक। ओके, समझ में आ गया। और देखिए, ये हमेशा क्या होंगे? पॉजिटिव, मतलब धनात्मक संख्याएं होंगी। ठीक है, धनात्मक संख्या होती है ये, धनात्मक संख्या। ठीक है, और ये कहाँ तक जाते हैं? अनंत तक। अब देखिए, मैं आपको एक नंबर लाइन से समझाती हूँ। आप लोग नंबर लाइन जानते होंगे। मतलब मैं यहाँ देखिए धनात्मक को पॉजिटिव में लिख देती हूँ ताकि किसी को इंग्लिश में दिक्कत ना हो। पॉजिटिव क्या होती है? ये पॉजिटिव नंबर। ओके, ठीक है। तो ये हो गया हमारी प्राकृतिक संख्या। अब मैं आपको इसको नंबर लाइन पे बताती हूँ। देखिए, नंबर लाइन शायद आप बनाना जानते होंगे। इस तरीके से हम एक सीधी लाइन खींच देते हैं। ओके, तो देखिए, इस नंबर लाइन पे हम 1 2 3 दिखाएंगे। जैसे ये देखिए, मैंने लिख लिया 1 2 3 4, इस तरीके से। ठीक है, तो 5 ऐसे डॉट 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 आगे तक। नंबर लाइन में देखिए, बीच में यहाँ पर 0 लिया जाता है, उसके बाद यहाँ माइनस वाले नंबर इधर चलते हैं। वो हम जब आगे पढ़ेंगे तब मैं आपको बताऊंगी। फिलहाल मैं इस तरीके से आपको बताती हूँ। 1 से लेकर 1 2 3 4 5 जहाँ तक हम नंबर गिन सकते हैं वो सारी क्या होती हैं? प्राकृतिक संख्याएं। अब देखिए, प्राकृतिक संख्याओं के कुछ छोटे छोटे पॉइंट हैं। जैसे कि देखिए, पहला नंबर है, सब कोई आपसे पूछे कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, तो देखिए सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी है? कहाँ से स्टार्ट हो रही है? वही सबसे छोटी होगी। तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है 1। ठीक है, तो अगर आपके पास कभी क्वेश्चन आता है सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, ओके, प्राकृतिक संख्या। ठीक है, या अगर हम इसे हिंदी इंग्लिश में लिखें तो क्या लिखेंगे? स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर। ओके, दोनों ही लैंग्वेज पे कमांड होनी चाहिए, सिर्फ एक लैंग्वेज से कुछ नहीं होता है। ठीक है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही आपको पता होना चाहिए अच्छे से। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होगी? 1। ठीक है, अब देखिए, अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या, सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या, ठीक है, इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको? बिगेस्ट, बिगेस्ट नेचुरल नंबर, बिगेस्ट नेचुरल नंबर। तो देखिए, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा नहीं कह सकते। ठीक है, नहीं कह सकते, पता नहीं। ठीक है, या फिर अगर ऑप्शन में दिया हो अनंत तो क्या लगा देंगे? अनंत लगा देंगे। या फिर हम नहीं बता सकते सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या कौन सी है, हम कुछ भी लिखेंगे उसमें अगर हम 1 ऐड कर देंगे या फिर
हाँ 1 ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, अगली प्राकृतिक संख्या मिल जाएगी, तो हम नहीं बता सकते। ठीक है, अब मैं सब समझती हूँ आपको प्राकृतिक संख्या क्लियर हो गया होगा। ठीक है, पहला नंबर हमने पढ़ लिया प्राकृतिक संख्या। अब हम प्राकृतिक संख्या से आगे क्या पढ़ेंगे, अब हम पूर्ण संख्या। ठीक है, नंबर सेकंड पे देखिए, अब हम पढ़ते हैं पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या होती है, देखिए पूर्ण संख्या। देखिए हम यहाँ पर पूर्ण संख्या पढ़ रहे हैं, पूर्णांक नहीं। ठीक है, पूर्ण संख्या और पूर्णांक में अंतर होता है। पूर्ण संख्या यानी कि हमें क्या पढ़ना है, होल नंबर। ओके, होल नंबर। ठीक है, देखिए होल नंबर क्या होते हैं, ये जो हमने प्राकृतिक संख्याएं पढ़ी थी, प्राकृतिक संख्याओं में हमने क्या पढ़ा था, 1 2 3 4 5, आगे जहाँ तक हम लिख सकें, बस इसमें आगे क्या हो जाएगा, 0। ओके, 0। जब ये 0 से स्टार्ट हो जाए तो हम इसे क्या कह देते हैं, ये सारी संख्याएं क्या हो गई, पूर्ण संख्या। जैसे हमने कहीं पर लिख दिया 1 2 3 4, ठीक है, तो वो हो गया हमारा प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर। लेकिन उसी में अगर मैंने आगे 0 लगा दिया कि 0 1 2 3 4 5 6 7 8, आगे जहाँ तक हम लिख लें अनंत तक, तो वो क्या बन जाएगी, पूर्ण संख्या। समझ में आ गया आपको। अगर हम प्राकृतिक संख्याओं को, जो मैं कह रही हूँ उसको ध्यान से सुनिएगा, अगर हम प्राकृतिक संख्या को अगर हम आगे 0 और लगा दें तो वो क्या बन जाती है, पूर्ण संख्या। ठीक है, क्लियर हो गया होगा आपको। जैसे कि अब मैं आपको इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट बता देती हूँ। देखिए अगर हमसे पूछी जाए कि सबसे छोटी नहीं, ऐसे लिखिए आप, अगर आपसे पूछा जाए कि पूर्ण संख्याएं कहाँ से शुरू हो जाती हैं, या फिर क्वेश्चन ये पूछा जाए कि शून्य क्या है, तो क्या लिखेंगे वहां पे, एक पूर्ण संख्या। ठीक है, और अगर आपसे ये पूछा जाए कि शून्य धनात्मक है या ऋणात्मक है, तो क्या लिखेंगे, कुछ भी नहीं, कुछ नहीं है, ना शून्य ना धनात्मक होता है ना ऋणात्मक होता है। शून्य का मतलब क्या होता है यहाँ पर, 0। समझ में आ गया। अगर ये पूर्ण संख्या बहुत सिंपल है, कुछ नहीं है इसमें। प्राकृतिक संख्या अगर हम 0 से स्टार्ट कर दें तो क्या आ जाता है, पूर्ण संख्या। ओके, क्लियर हो गया होगा आपको। अब पूर्ण संख्या के बाद हम क्या पढ़ेंगे, देखिए पूर्णांक। क्या पढ़ेंगे, पूर्णांक। पूर्णांक बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखिए आप पूर्णांक समझिए। पूर्णांक को क्या कहते हैं, इंटीजर। देखिए मैंने आपको ये नहीं बताया कि इनको शो किससे करते हैं। देखिए प्राकृतिक संख्या को हम शो करते हैं एन से। किससे शो करते हैं, एन से। ओके, और ये हो गया प्राकृतिक संख्या वाला हो गया। अब हम करेंगे नंबर थर्ड। नंबर थर्ड पे हम पढ़ेंगे, देखिए पूर्णांक। ओके, पूर्णांक। देखिए पूर्णांक कैसे पढ़ेंगे, इंटीजर। इंटीजर। देखिए मैं आप इसको पूर्णांक संख्या को एक बार आपको यहाँ पे नंबर लाइन पे और दिखा देती हूँ, उसके बाद मैं पूर्णांक बताती हूँ आपको। देखिए ये हमने नंबर लाइन बनाई थी, यहाँ पर हमने 1 से स्टार्ट किया था प्राकृतिक संख्या में, तो हम यहाँ पे किससे स्टार्ट कर देंगे, 0 से। 0 1 2 3 4, इस तरीके से आगे से। ओके, ये हो गया आपकी पूर्ण संख्या। अब हम पढ़ते हैं आगे पूर्णांक। देखिए पूर्णांक क्या होता है, देखिए पूर्णांक। पूर्णांक को देखिए मैं आपको सबसे पहले नंबर लाइन से समझाती हूँ। मैंने बनाई एक नंबर लाइन। ओके, देखिए अब मैं यहाँ पर जो मैंने पहले मैंने प्राकृतिक संख्या लिखी थी। प्राकृतिक संख्या मैंने क्या लिखा था, 1 2 3 4, ऐसे डॉट डॉट डॉट। ओके, अब जब मैंने पूर्ण संख्या बनाई तो मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया, 0। ओके, अब 0 से पहले, 0 से इधर पहले क्या होगी, नेगेटिव नंबर्स, -1 -2 -3, इस तरीके से -4, और आगे आप जहाँ तक, इधर भी कहाँ तक जाएगा, देखिए इधर माइनस इन्फिनाइट तक जाता है और इधर जाता है प्लस इन्फिनाइट तक। ओके, तो ये क्या हो जाते हैं हमारे पूर्णांक। पूर्णांक का मतलब क्या हुआ, देखिए पूर्णांक में मैंने क्या किया, 1 2 3 4 भी आ गए, 0 भी आ गए, और जो माइनस वाले नंबर्स होते हैं वो भी ऐड हो गए। ओके, क्लियर है। देखिए पूर्णांक बराबर हम क्या लिख सकते हैं, पूर्णांक बराबर क्या हो गया, देखिए नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृतिक संख्या है, एन नेचुरल नंबर, प्लस क्या आएगा, पूर्ण संख्याएं जो हमने होल नंबर, इनको डब्ल्यू से दिखा दीजिए, होल नंबर जो थे हमारे, होल नंबर। ओके, प्लस जो हमारे नेगेटिव नंबर आ गए, कौन से आ गए, ये वाले नेगेटिव वाले। ओके, क्लियर है।
पूर्णांक क्या हुआ है, देखिए सबसे पहले हमने प्राकृतिक पढ़ा, प्राकृतिक में 1 2 3 4 5 आ गया। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, पूर्ण। पूर्ण में क्या था, 1 2 3 4 5 में बस 0 और आगे ऐड हो गया, 0 हो गया तो वो पूर्ण संख्या हो गई। अब हम क्या पढ़ रहे हैं, देखिए पूर्णांक। पूर्णांक में क्या है, देखिए 1 2 3 4 है, पूर्ण संख्याएं हो गई, 0 आ गया, और 0 के बाद इसमें जो माइनस वाले नंबर्स हैं उनको हम और ले लेंगे, तो इन सबको हम क्या कहते हैं, पूर्णांक। और देखिए उसको हम किससे शो करते हैं, इंटीजर को जेड से। किससे शो करते हैं, जेड से। ठीक है, अगर ठीक है, अब देखिए इसमें अगर हमसे पूछा जाए कि धनात्मक पूर्णांक, ठीक है, अब पूर्णांक है तो देखिए ये पूर्णांक है, इधर भी पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक। ओके, धनात्मक पूर्णांक का मतलब हो गया पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर। ओके, तो देखिए अगर हमसे बोला जाएगा पॉजिटिव इंटीजर तो हम क्या लेंगे, 0 1 2 3 4 इस तरीके से। और हमसे अगर नेगेटिव बोला जाएगा यानी कि ऋणात्मक, ऋणात्मक, तो ऋणात्मक में क्या आ जाएगा, -1 -2 -3। यहाँ से आप 0 हटा ही दीजिए, क्योंकि 0 नेगेटिव में पॉजिटिव में हम दोनों में ले लेते हैं, क्योंकि वो कुछ होता ही नहीं है। ठीक है, तो लिख दीजिए, कोई बात नहीं है, -1 -2 -3 -4। ओके, इस तरीके से -5। तो ये क्या हो गया, ये किस में आ जाएगी, नेगेटिव वाले में। ठीक है, तो आपको पूर्णांक समझ में आ गए होंगे। अब देखिए, तो पूर्णांक के बाद देखिए अब हम आगे पढ़ेंगे सम संख्या और विषम संख्या। तो आगे मैं आपको सम संख्या और विषम संख्या बताती हूँ। तो देखिए हम पढ़ते हैं सम संख्या। ओके, अब देखिए सम संख्या, सम संख्या क्या होती है, जो संख्याएं 2 से विभाजित हो जाए, दोज नंबर्स हु विच डिवाइडेड विद 2, मतलब जिनमें जो 2 से डिविजिबल हो, 2 से डिविजिबल नंबर। ओके, वो क्या होती है, हमारे सम संख्याएं। ठीक है, अब 2 से कौन कौन से नंबर्स डिविजिबल होते हैं, जिन नंबर्स में क्या होता है, जिन नंबर में लास्ट में 0 2 4 6 8 आए। ओके, क्लियर है। ठीक है, तो देखिए नॉर्मल, जैसे कि अगर हमने कोई नंबर लिख लिया, हमने लिखा 8 क्या है, देखिए 2 से डिविजिबल है। हमने लिखा यहाँ पर 16 में क्या है, लास्ट में 6, तो ये 2 से डिविजिबल है। अब देखिए मैं आपको एक और अलग बात बताती हूँ। और अब हमसे किसी ने कह दिया कि -2, अब बताइए -2 2 से डिविजिबल है या नहीं है, सम संख्या है कि नहीं है। 2 -2 सम संख्या है, -2 बराबर क्या है, देखिए एक सम संख्या। कैसे है सम संख्या, देखिए हमसे ये बोला है कि जो नंबर 2 से डिविजिबल हो जाए, तो देखिए 2 से तो -2 भी डिविजिबल हो रहा है ना, पूर्णांक में आ रहा है ना, नंबर पूर्णांक होना चाहिए। देखिए प्लस वाले अगर हो रहे हैं तो माइनस वाले भी क्या होंगे इसमें, ये भी सम संख्या होगी। जैसे कि अगर मैंने ले लिया -16, तो -16 क्या है, एक सम संख्या। क्यों है, देखिए मैं -16 में अगर 2 से -16 में मैंने 2 से डिवाइड करा तो कितने बार गया, 8 टाइम्स, तो क्या आएगा आंसर, -8। ठीक है, डिवाइड तो हो गया ना, भले ही चाहिए माइनस है पर डिवाइड तो हो रहा है, तो ये क्या हो गई, एक सम संख्या। ठीक है, तो आपको पॉजिटिव के साथ अब आपको नेगेटिव वाला भी समझ में आ गया वो, जैसे मैंने ले लिया -40, तो -40 क्या है, सम संख्या। ओके, लेकिन अगर मैं लेती हूँ +40, तो +40 भी क्या है, एक सम संख्या, बस 2 से डिवाइड होना चाहिए, चाहे वो नेगेटिव हो या वो पॉजिटिव हो। ओके, तो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, इसमें अगर हमसे ये पूछा जाए कि सबसे छोटी सम संख्या जो धनात्मक है तो कितना आएगा, 2। ठीक है, अब हम नेक्स्ट सम संख्या हो गया, अब हम आगे पढ़ते हैं विषम संख्या। बिल्कुल सेम इसी तरह से हम विषम संख्या पढ़ेंगे, उसमें भी पॉजिटिव के साथ हम नेगेटिव नंबर को भी लेंगे। ठीक है, वरना हमेशा से जब से हम शुरुआत से पढ़ते हैं तो ये पढ़ते हैं 0 2 4 6 8, नेगेटिव नंबर हमें सिखाया ही नहीं जाता है, बस पॉजिटिव में बताया जाता है, बट यहाँ पर हम नेगेटिव लेकर चलेंगे। देखिए विषम संख्या मतलब ऑड नंबर,
देखिए विषम संख्या क्या होती हैं, 1 3 5 7 9। ओके, जिन नंबर्स के पीछे 1 3 5 7 9 आए वो क्या होते हैं, वो सारे विषम नंबर होते हैं। लिख दे रही हूँ मैं पूरा, जिन संख्याओं के अंत में 1 -3 5 7 9 आए। ओके, तो देखिए अंत में 1 3 5 माइनस वो 9 आए। देखिए जैसे कि हमसे अगर पूछा जाए 11, तो 11 क्या है, एक देखिए विषम संख्या मतलब ऑड नंबर। ओके, जैसे अब देखिए इसी में जैसे मैंने वहाँ पे नेगेटिव समझाया था वैसे ही आप यहाँ समझिए। जैसे मैंने बोल दिया -17। ओके, 17 में पीछे 7 आ रहा है तो ये क्या है, एक विषम संख्या। हम नेगेटिव या पॉजिटिव में ध्यान नहीं देंगे, हमें सिर्फ नंबर्स देखना है। ओके, जैसे हमसे बोला जाए -3, तो -3 क्या है, एक विषम संख्या। ओके, ठीक है। तो आप विषम संख्या, सम संख्या, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक, मुझे लगता है आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। हम रोज़ इसी तरीके की वीडियो के साथ आते रहेंगे, ठीक है। तो अगर कुछ नहीं समझ में आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, मैं दोबारा आपकी बात क्लियर करूँगी। ओके, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।